नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो तर्क और समय दोनों से परे है। ये कहानी है शिरडी के साईं बाबा की और उस विश्वास की जो उनके शरीर छोड़ने के 100 साल बाद भी आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। सोचिए, साल था 1918, विजयादशमी का दिन, और शिरडी में साईं बाबा का शरीर शांत हो गया। भक्तों के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या ये वाकई एक अंत था, या कहानी तो असल में अब शुरू होने वाली थी? और यही वो सवाल है जो आज तक गूंजता है। क्या बाबा हमेशा के लिए चले गए या उन्होंने बस अपनी मौजूदगी का तरीका बदल लिया? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उसी पल में जब बाबा ने समाधि ली। माहौल में मातम था, हर तरफ खामोशी और आंसू। लेकिन कहते हैं ना कि घने अंधेरे में ही उम्मीद की पहली किरण दिखती है। तो वो पहले संकेत क्या थे जिन्होंने भक्तों को यकीन दिलाया कि उनके साईं कहीं नहीं गए? महासमाधि की उसी रात, जब हर कोई रो रहा था, समाधि के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। अचानक वो चौंक जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, बाबा अभी यहीं थे। उन्होंने कहा, रो मत, मैं यहीं हूं। ये पहला एहसास था जिसने शोक को एक उम्मीद में बदल दिया। पर ये तो बस एक शुरुआत थी। ये एहसास सिर्फ जागती आंखों का नहीं था। अब बाबा ने सपनों में दस्तक देना शुरू कर दिया था। और एक व्यापारी की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बाबा का सुरक्षा कवच अब भी काम कर रहा था। हुआ ये कि एक रात उस व्यापारी को सपने में बाबा दिखे और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, कल सफर पर मत जाना। व्यापारी ने बिना कोई सवाल किए अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और अगले दिन खबर आई कि जिस रास्ते पर वो जाने वाला था वहां एक भयानक हादसा हो गया है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो बाबा का वो सुरक्षा कवच था जो शरीर छोड़ने के बाद भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहा था। तो सपने और दर्शन तो एक बात हुई, लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ने वाली थी। अब बाबा की कृपा भौतिक रूप लेने लगी थी। अब हम उन चमत्कारों की बात करेंगे जहां विश्वास हकीकत बन गया। और इन चमत्कारों के केंद्र में है एक चीज, ऊदी। अब ये समाधि की धुनी से निकली सिर्फ राख नहीं है, भक्तों के लिए ये बाबा का आशीर्वाद है। एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि वो हर मर्ज, हर तकलीफ को खत्म कर सकती है। और इसी ऊदी से जुड़ी एक कहानी है, एक माँ की, जिसका बच्चा बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा था। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उस माँ ने अपनी आखिरी उम्मीद, वो ऊदी, अपने बच्चे के माथे पर लगा दी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चे की सांसें वापस लौटने लगी, वो मौत के मुंह से बाहर आ गया। लेकिन ये शक्ति, ये कृपा क्या सिर्फ शिरडी तक सीमित थी? बिल्कुल नहीं। ये तो मजहब और सरहदों की दीवारों को तोड़कर दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही थी। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस के गढ़ यानी अस्पतालों में भी। जरा सोचिए, शिरडी से हजारों किलोमीटर दूर एक मॉडर्न अस्पताल का आईसीयू, एक मरीज मौत से जंग लड़ रहा है, और जब उसे होश आता है तो वो बताता है कि सफेद कपड़ों में एक फकीर आए थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और सारा दर्द चला गया। उनका हुलिया हूबहू साईं बाबा जैसा था। ये सुनकर डॉक्टर्स तक हैरान रह गए। और यही घटनाएं बाबा की सबसे बड़ी सीख को सच साबित करती हैं। सबका मालिक एक। उनका संदेश किसी एक धर्म या एक जगह के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। तो ये जो चमत्कार है ना, ये सिर्फ कोई अलौकिक घटनाएं नहीं है। ये असल में बाबा की दो सबसे जरूरी शिक्षाओं के लाइव एग्जाम्पल्स हैं, श्रद्धा और सबूरी। चलिए अब इन दो पिलर्स को समझते हैं जिन पर पूरा विश्वास टिका है। तो पहला पिलर है श्रद्धा, मतलब अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा है सबूरी, यानी पेशेंस, सब्र के साथ सही वक्त का इंतजार करने की ताकत। बाबा कहते थे, इन दोनों के बिना भक्ति का रास्ता अधूरा है। और इन्हीं दो स्तंभों, श्रद्धा और सबूरी का सबसे बड़ा इम्तिहान एक ऐसी महिला की कहानी में देखने को मिलता है जो सालों से एक बच्चे के लिए तरस रही थी। साल गुजरते गए पर उस महिला का विश्वास नहीं डगमगाया। और फिर एक दिन, जब उसका सब्र जवाब देने ही वाला था, प्रार्थना करते वक्त मंदिर की घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी। ये एक इशारा था, और कुछ ही महीनों में उसकी प्रार्थना कबूल हो गई, उसकी सूनी गोद भर गई। ये थी श्रद्धा और सबूरी की असली ताकत। तो ये जो कहानियां हमने सुनी,
ये सिर्फ गुजरे जमाने के किस्से नहीं है, ये तो एक लिविंग लेगेसी है, एक जिंदा विरासत जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कती है और ये वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही है। आज लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जिनके लिए साईं कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी मौजूदगी जो हर पल उनके साथ है, उन्हें रास्ता दिखाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भक्तों के लिए वो महासमाधि एक अंत था ही नहीं, वो तो बाबा की मौजूदगी के एक नए, ज्यादा बड़े रूप की शुरुआत थी। एक ऐसी प्रेजेंस जो अब किसी शरीर या जगह की मोहताज नहीं है। और आखिर में बाबा के ही शब्द इस पूरे रहस्य को सुलझा देते हैं। वो कहते हैं, मैं जीवित हूं तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी सांसों में। ये एक वादा है। तो सवाल ये नहीं है कि साईं आज हैं या नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या हमारे विश्वास में वो ताकत है कि हम उन्हें महसूस कर सकें।